हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल कोचिंग इंस्टीट्यूट की वीडियो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोगों के प्यार से हम नई वीडियोस अपलोड करेंगे और आई होप सो दैट आपको वो वीडियो पसंद भी आ रही होगी और आपके जो कंटेंट जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, क्वेश्चन है, वो आप लोगों के क्लियर भी हो रहे होंगे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करते हैं। जब भी आप एक क्वेश्चन लेते हैं तो px का अनदर नेम होता है fx, जिसे आप अनदर नेम fx से भी राइट कर सकते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमें क्या देखना है कि हमारे पास जो भी डिजिट्स गिवन है वो कंप्लीटली अरेंज है या नहीं है। अरेंज मतलब आप डिजिट से मत देखिए कि डिजिट 3 है 5 है, हमें डिजिट से कोई मतलब क्वेरी नहीं है। हमें मेन जो इशू होता है वो होता है पावर्स का। आप देखिए यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब हमारे पास में ये डिजिट्स अरेंज है। 2 फिर जस्ट देन, लेस देन और फिर विदाउट पावर। अगर ये डिजिट्स अरेंज नहीं होती है तो हमें उनको क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, रीअरेंज करना होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कैसे। जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से होता 3x² माइनस 3 और प्लस x की पावर 3। तो आप देखिए यहाँ पर ये डिजिट्स आपकी अरेंज नहीं है। अगर डिजिट्स अरेंज नहीं है तो आप दुनिया की किसी भी ताकत से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रूल है कि आपको इस डिजिट्स को क्या करना होगा, अरेंज करने के लिए आप देखिए सबसे पहले प्लस की वैल्यू थी, मैंने प्लस में राइट किया। माइनस की थी, मैंने माइनस में राइट किया। यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस में राइट किया। और माइनस के 3 के हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर की ओर आपको कंटिन्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके से रीअरेंज करके। और आपको ये वर्ड्स यहाँ पे रिटर्न भी करना होता है, रीअरेंजिंग द असेंडिंग ऑर्डर, रीअरेंजिंग द असेंडिंग ऑर्डर। जब डिजिट आपकी रीअरेंज हो जाती है असेंडिंग ऑर्डर में, आपको ये दोनों में देखना है। इसमें भी आपको ये देखना है कि ये डिजिट में हमारी अरेंज है या नहीं है। अगर ये अरेंज नहीं है तो हमें इसको भी अरेंज करना होता है। ये हमने बात करी इसकी डीपली स्टडी की। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो जब सॉल्यूशन आप इसका लोगे तो आपको ये बॉक्स लेना है और इस बॉक्स में जो ये fx और px की वैल्यू है वो आपको एज इट इज़ इस तरीके से इसमें क्या कर देनी है डियर स्टूडेंट्स, राइट कर देनी है। और ये जो आपका gx था उसे आप एक्सटर्नली साइड इस तरीके से राइट कर दें। बचपन में हमने सीखा होगा, जब हमने डिवाइड किया होगा तो हमने बचपन में सीखा होगा कि यहाँ से इस नंबर को डिवाइड करना होता है और वो वैल्यू इस वैल्यू से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और ईजी कर देता हूँ और देखें आप इसको ईजी कैसे। आपको यहाँ राइट करना है स्टेप्स के साथ आप यहाँ कंडीशंस भी राइट कर सकते हैं, केस भी राइट कर सकते हैं, स्टेप्स, केस और कंडीशन। तो आपने यहाँ से राइट किया, यहाँ से स्टेप फर्स्ट के साथ साथ आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ से जो फर्स्ट वैल्यू है वो आप यहाँ राइट कर दें और यहाँ की जो फर्स्ट वैल्यू है वो आप राइट कर दें। आप हमेशा मेरी बात को रिमेंबर रखें, रिमेंबर इट माई वर्ड्स। आपको यहाँ से फर्स्ट नंबर लेना है, जो भी फर्स्ट टर्म हो वो, और यहाँ से आप फर्स्ट टर्म लीजिए। बहुत टर्म्स को जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड्स करने पर पावर्स डिक्रीज होती है और मल्टीप्लाई करने पर पावर्स इंक्रीज होती है माय डियर फ्रेंड्स। अब आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग है x। इसी x को आप यहाँ पर क्या कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स, राइट कर दीजिए। अब आप जैसे इसको राइट करते हैं तो अब मैं आपको बता दूं, ये तो हमने किया डिवाइड और यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ ये मल्टीप्लाई वाली कंडीशन। ये दोनों मैं आपको इस क्वेश्चन में इसलिए सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप इस क्वेश्चन की डेप्थ को समझ सकें और इस क्वेश्चन को इसी वे में कैसे क्लियर कर सकें। क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चन को डिवाइडेड पार्ट में, मतलब हम शुद्ध भाषा में बोले तो जब तक मैं इसके फैक्टर नहीं करूंगा, टुकड़े नहीं करूंगा, जब तक आप इस क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर सकते। अच्छे बच्चे हैं वो फटाक से क्लियर कर लेते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो फटाक से क्लियर नहीं कर पाते, तो उनको भी कैसे क्लियर करवाना है उसके लिए भी देखें आप। अब यहाँ आपने डिवाइड किया, अब इस नंबर को आपको इन नंबरों से मल्टीप्लाई करना है और सेम पावर्स वाले नंबर के साथ आपको क्या करना है, राइट करना है। अब आपको देखना है यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ x से मल्टीप्लाई किया x की पावर 3, ये मल्टीप्लाई होती है और यहाँ डिवाइड है। तो आप देखिए x की पावर 3 ये रहा, तो मैंने यहाँ x की पावर 3 रिटर्न कर दिया। अब आप देखिए जिस डिजिट के आगे कोई सिंबल नहीं होता है तो इसका मतलब वो डिजिट आपके पास होती है डियर स्टूडेंट्स प्लस की।
अब अगर प्लस है तो वहाँ आप माइनस अप्लाई कर दें। हालांकि बोर्ड में डिजिट काटना मना है, फिर भी आप इजी वे में क्वेश्चन को समझने के लिए हल्का सा कट लगा दें और ये डिजिट्स आपकी क्या हो गई, कैंसिल होती हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, -2, तो माइनस के 2 को आप x से मल्टीप्लाई करें तो आपको रिमाइंडर होता है -2x। मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई करने पर जो आपका रिमेनिंग आएगा वो आएगा -2x। अब इस -2x को आपको यहाँ देखना है कि x की सिंगल वैल्यू विदाउट पावर ये, तो आपको यहाँ इसे राइट कर देना है -2x। अब अगर ये वैल्यू माइनस है तो काइन में कन्वर्ट होगी प्लस में, अगर ये वैल्यू प्लस में होती तो ये कन्वर्ट होती माइनस में। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने ये थर्ड साइन यूज़ किया तो मिडिल जो साइन है उसकी वैल्यूएशन खत्म हो जाती है, आप ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, तो यहाँ 4 और 5 और 2 7x आपको यहाँ रिटर्न करना है। अब जो भी आपकी रिमेनिंग वैल्यूज़ थी, जो भी रिमेनिंग टर्म्स थे, वो आप लोग यहाँ पर इजी वे में राइट कर दें। आपने राइट कर दिया। अब राइट करने के जस्ट बाद जैसे यहाँ से आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ स्टेप हमारी कौन सी आती है, सेकंड स्टेप में आपको यहाँ से लेना है 3x² और यहाँ आपको लेना है x²। अब आप इसे डिवाइड कर दें तो x² से x² कैंसिल माय डियर फ्रेंड्स और रिमेनिंग आपके पास 3, और इस रिमेनिंग 3 को आप यहाँ रिटर्न कर दें। अब इस 3 को आपको फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि कहाँ से कौन सा स्टेप मुझे गिवन हुआ है। तो अब आप देखिए -3 को मुझे मल्टीप्लाई करना है x² से, तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो -3x² मुझे यहाँ पर गिवन होता है। अब 3x² को मैंने देखा ये रहा x², तो स्क्वायर को स्क्वायर के साथ मैंने यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स क्या कर दिया, रिटर्न। अब आप देखिए यहाँ माइनस है तो मुझे यहाँ एप्लीकेबल करना है प्लस। अब आप देखिए दोनों डिफरेंट साइन, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो डिजिट कैंसिल होती है। फिर उसके जस्ट बाद मुझे यहाँ देखना है, यहाँ मेरे पास है -2 और यहाँ है -3, और जब भी डबल साइन आपके पास अप्लाई होता है तो आपको एक साइन को डिफरेंट करने के लिए ब्रैकेट का यूज़ करना है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ आपके पास प्लस के 6 होते हैं। अब आप देखिए यहाँ प्लस है तो आपको काइन का साइन यूज़ करना है माइनस का, और जैसे ही थर्ड सिंबल आपने यूज़ किया तो सेकंड की वैल्यू क्या हो जाती है, फिनिश। ये माइनस माइनस के 3 और माइनस के 6 9, और रिमेनिंग वैल्यू आपके पास थी 7x। अब आप देखें कि आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हुआ या नहीं हुआ, या आपका आंसर नहीं आया। अब आप देखिए यहाँ विदाउट स्क्वायर है और यहाँ जो वैल्यू है वो आपके पास स्क्वायर में। अगर आप अब यहाँ से फर्स्ट टर्म, भाई मैंने ये कहा था जब भी यहाँ रिमेनिंग जो भी फर्स्ट टर्म आएगा वो लेना है और यहाँ की फर्स्ट टर्म लेना है। अब आप देखिए क्या ये डिवाइड हो रही है, वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारे पास ये इस क्वेश्चन का रिमाइंडर है और इस क्वेश्चन का ये आपके पास क्वेश्चन निकल कर आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिया है उसका कंटेंट आपको इजी वे में क्लियर हुआ होगा। इसके ओल्ड कुछ न्यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वो मैंने पहले से YouTube पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप हमारे ओल्डर वीडियोस में जाएंगे तो आपको इसके और भी न्यू कंटेंट मिलेंगे। और आज मैं डिस्क्रिप्शन में इसके और भी जो न्यू कॉन्टैक्ट हैं, जो भी इसके ओल्डर कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे मैं आज आपको लिंक शेयर करूंगा, तो आप उन लिंक्स पे जाके भी उसको क्लियर कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप मुझे ट्विटर, आप मुझे कमेंट करें, यूट्यूब पे जाके भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी क्वेरी को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सकूं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। मैंने आपको फर्स्ट वर्ड ये कहा था कि अगर आपकी डिजिट्स रीअरेंज है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं है, अगर रीअरेंज नहीं है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप देखिए यहाँ पर आपकी डिजिट रीअरेंज है। अब बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ पर 4 है पर 3 नहीं है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन जैसा हमें दिया हमें उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है। 3 नहीं है कोई बात नहीं, आप उसे छोड़ दें। और यहाँ देखें ये डिजिट्स थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको अभी मैंने बोला था यहाँ आपको लिखना है रीअरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, रीअरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जैसे आप इसको रीअरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर लेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर जैसे आपने लिया तो आपके पास यहाँ डिजिट राइट होती है माय डियर स्टूडेंट्स, x² -x और +1। इस तरीके से आपको अरेंज करना है।
और उसके बाद वही आपका सिंपल सा जो कंटेंट है उसको आप लें x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। यहाँ इजी सा कंटेंट आपने लिया और अब आपको यहाँ से ये x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1। अब दोनों क्वेश्चंस में माय डियर स्टूडेंट आप ये देखना डिफरेंट, यहाँ पर 2 टर्म्स थे, अभी आपके पास में 3 टर्म्स हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अरेंज करना सिखाया था, सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने आपको अरेंज करना सिखाया और क्या वैल्यू आपको लिखनी है, क्या कंटेंट लिखना है वो भी मैंने आपकी स्क्रीन पर राइट कर रखा है। अब जैसे आप इसको अरेंज करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ राइट करना है स्टेप्स आपने यहाँ राइट किया। स्टेप फर्स्ट, यहाँ का जो भी फर्स्ट नंबर आप लेंगे x की पावर 4, यहाँ का फर्स्ट नंबर और डिवाइड करने पर पावर्स हमेशा डिक्रीज होती है, तो 4 में से 2 को आपने माइनस किया तो रिमेनिंग 2 आपके पास यहाँ रिटर्न होता है और यही x की पावर 2 आप यहाँ रिटर्न कर दीजिए। अब मैंने आपको वो भी बताया था प्रीवियस में कि आपको ये वैल्यू कैसे गिवन हुई वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो आपको ये x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ आप दोबारा देखिए मेरे साथ साथ, मैं आपको आराम से क्लियर करता हूँ। इस वैल्यू को इनसे तीनों से मल्टीप्लाई करना है और सेम इक्वल डिजिट के नीचे आपको इसे राइट करना है। तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 आपको गिवन होती है माय डियर स्टूडेंट। अब 4 की पावर को 4 के नीचे आप यहाँ रिटर्न कर दें और दोनों पॉजिटिव है तो माइनस का साइन यूज होगा और डिजिट क्या हो गई आपकी कैंसिल, माइनस x है। अब माइनस के x को आप मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर से तो आपको x की पावर क्यूब गिवन होती है, x की पावर 3। अब आप इस पूरे कंटेंट में देखिए कहीं भी आपको x की पावर 3 गिवन है या नहीं है, आपको कहीं भी गिवन नहीं है। तो जो पावर्स आपको गिवन नहीं होती उसको आप इस तरीके से डिफरेंट वे में साइड में राइट कर लीजिए। इस तरीके से साइड में आपने राइट किया, बट एक जो माइनर मिस्टेक होती है हर टीचर से भी हो सकती है, वो बच्चों से भी होती है और उसको बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है यहाँ माइनस है तो आपको तुरंत ही उसके साथ साथ क्या करना है, फ्रिक्वेंटली साइन चेंज करना है प्लस। अगर यहाँ प्लस है तो आपको तुरंत ही उसका साइन चेंज करना है और वहाँ लिखना है माइनस। इस तरीके से आपको इन साइंस को क्या करना है, चेंज करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको ये साइन चेंज करके दिखाया। अब उसके जस्ट बाद अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 1 और मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से तो हमारे पास रिटर्न होता है x स्क्वायर। और अब आपको देखना है x स्क्वायर आपके पास कहाँ है, तो हमने देखा x स्क्वायर यहाँ, ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है तो आपको यहाँ प्लस और x स्क्वायर का साइन अप्लाई। अभी प्लस है तो आपको यहाँ साइन यूज होगा माइनस का, मैंने अभी बताया अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब जैसे आपने मिडिल टर्म का साइन यूज किया है तो ये तो ड्रॉप करना है और अवर और लोअर जो दोनों साइन है आप उनको देखना है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस के आपके पास टोटल आ रहा है 4x स्क्वायर, माइनस के 3x को 1 काउंट करना है। पावर्स कभी भी डिक्रीज नहीं होती है, केवल नंबर में काउंटेबल होती है। जैसे 3 और 1 काउंट किया, 4x स्क्वायर हमने यहाँ पर रिटर्न किया। अब आपको एक चीज़ और देखनी है कि स्क्वायर से पहले आपके पास ग्रेटर पावर कौन है, क्यूब। तो इस क्यूब को उठाकर आप इस तरीके से यहाँ पर रिटर्न कर दें। भाई ये क्यूब हमने उठाया यहाँ राइट किया, क्योंकि स्क्वायर वाला जो पावर होता है वो क्यूब से लेस देन होता है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब फिर देन स्क्वायर। अब आपको यहाँ से लेना है प्लस के 4x और फिर प्लस का 5। रिमेनिंग वैल्यू मैंने आपको कहा था प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एज इट इज राइट करनी है। फिर उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से लेना है स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड में आपको यहाँ देखना है कि हमारे पास x की पावर 3 फर्स्ट कंटेंट, और यहाँ का फर्स्ट कंटेंट हमने यहाँ से उठाया x की पावर 2, डिवाइड किया तो हमारे पास रिमेनिंग है x, और यहाँ पर आप राइट कर दें प्लस x। अब इस प्लस के x को इनसे तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है और सेम इक्वल डिजिट के नीचे आपको रिटर्न करना है। तो देखिए मेरी बात समझें आप, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से हमने लिया x और मैंने मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से, x को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से, तो रिटर्न मुझे गिवन हो रहा है एक्स क्यूब। आपको दिख रहा होगा एक्स क्यूब। इसी एक्स क्यूब को मैंने यहाँ रिटर्न किया और लाइन ड्रॉ किया, अभी प्लस की थी तो यहाँ मुझे साइन यूज़ करना है माइनस, और मेरी डिजिट इजी वे में क्या होती है, कैंसिल। फिर माइनस और प्लस,
आपको भी दिख रहा होगा, ये माइनस मल्टीप्लाई एक्स माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आपको गिवन होता है, जो मैंने यहाँ राइट कर दिया है। ये फर्स्ट डे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए मैं इतनी सारी चीज़ें रिटर्न कर रहा हूँ, डिटेल से क्लियर कर रहा हूँ। जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस का, तो फिर मैं ये चीज़ें अपलोड नहीं करूँगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा, क्योंकि आप ये चीज़ सीख चुके होंगे तो फिर मुझे डायरेक्ट समझाने में ज़्यादा ईजी मज़ा आएगा, और आपको भी टाइम बचाना है बोर्ड के पेपर में, तो किस तरीके से होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी इसको देखते चले आप मेरे साथ साथ। फिर आपने यहाँ से अप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ आप रिटर्न कर दें, फिर यहाँ प्लस। अब आपको देखना है कि मिडिल कन्वर्सेशन कैंसिल है, ये माइनस ये प्लस, तो 3 में से 1 को कैंसिल किया तो माइनस के 3x स्क्वायर हमने रिटर्न कर दिया। फिर उसके जस्ट बाद आप यहाँ से देखिए 1 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू एक्स आपने यहाँ रिटर्न किया, और फिर प्लस x, और यहाँ माइनस आपके पास अप्लाई होता है। और जैसे ही आपके पास मिडिल साइन यूज़ होता है, तो अब देखिए 4 में से x को आप माइनस करेंगे, बिकॉज ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है, तो 4 में से 3 को आपने माइनस किया तो पॉजिटिव 3x, और रिमेनिंग जो भी वैल्यूज़ थी वो आप यहाँ पर एज इट इज़ रिटर्न कर दें। साइन का यूज़ बहुत ही कंपलसरी है। आपने यहाँ से माइनस किया तो ग्रेटर साइन माइनस है, तो आपने यहाँ माइनस रिटर्न किया है माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ देखिए ग्रेटर साइन प्लस है तो आपने यहाँ प्लस यूज़ किया है। अगर साइन मिसमैच होते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि मैथ्स की लॉजिकल कहानी है, जिसको साइन आइडेंटिफाई करना आता है साइन में ही सारा सब कुछ इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई है। साइन जरा सा मिस्टेक हुआ क्वेश्चन फिनिश, वही लाइफ की बात है। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, जरा सी आपकी गलती आपकी लाइफ डैमेज, ऐसे जरा सी गलती क्वेश्चन खत्म, आपके नंबर गए। आपको कोविड से भी बचना है और मैथ्स की गलती जो बोर्ड के पेपर में होती है उससे भी बचना है, तो दोनों के लिए क्या करना है, अवेयरनेस, दोनों को ध्यान से देखना है। कोविड-19 के लिए मास्क का यूज़ करना है, यहाँ पर साइन का यूज़ करना है, तो दोनों ही बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करने हैं। आपको ज़िंदगी की रेस भी कोविड-19 से लड़ना है और इसे भी हमें जीतना है। तो देखिए आप कैसे, फिर आपने यहाँ से लिया थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप में आपने यहाँ लिया 3x स्क्वायर और यहाँ से लिया x स्क्वायर, माइनस ये कैंसिल तो -3 आप यहाँ रिटर्न कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। -3 आपने यहाँ रिटर्न किया x स्क्वायर को। अब देखिए मैं आपको यहाँ क्लियरली दिखाता हूँ, x इंटू -3, अब आपने मल्टीप्लाई किया तो -3x स्क्वायर, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई किया -3x स्क्वायर, यहाँ आपने रिटर्न किया। फिर आप देखिए प्लस डिजिट कैंसिल, फिर यहाँ -x और मल्टीप्लाई आप लीजिए -3, तो आपके पास माइनस प्लस और 3x यहाँ रिटर्न होता है, तो आपने यहाँ राइट किया +3x। अब दोनों साइड प्लस है तो यहाँ माइनस अप्लाई होगा और मिडिल साइन कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, और ये डिजिट आपकी कैंसिल। फिर आप लीजिए यहाँ से देखो 1, वहाँ से आपके पास -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आपको गिवन होता है। अब -3 आप यहाँ रिटर्न कर लें, यहाँ प्लस है, मिडिल साइन कैंसिल होगा, 5 और 3 8 होता है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा नहीं, तो ये माय डियर फ्रेंड्स आपका रिमाइंडर होता है और इसे हम आपका क्वोशंट बोलते हैं। अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये क्लियर करना है कि मेरी डिजिट्स जो है वो रीअरेंज है या रीअरेंज नहीं है। अगर डिजिट्स रीअरेंज है तो फिर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा कंटेंट सॉल्व करना आना चाहिए, वो डिवाइड्स के लिए और ये मल्टीप्लाई करके वैल्यू कैसे गिवन हुई वो उसके लिए। फिर दूसरा आपको ये देखना है, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ये पूछेगा पॉलिनोमियल यस और नॉट, यस और नॉट पॉलिनोमियल्स। अगर रिमाइंडर आपके पास यहाँ जैसे आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया और सोल्व करने पर आपके पास इसका जो रिमाइंडर है वो 0 गिवन हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, मतलब यस है। और अगर रिमाइंडर आपको इस तरीके से गिवन हो रहा है तो नो पॉलिनोमियल्स, मतलब ये नॉट है, नॉट वाली कंडीशन में पॉलिनोमियल गिवन नहीं है। तो मैंने आज आपको ये टॉपिक क्लियर करा है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट। तो आपको जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ भी रहे होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके नेबर हैं, तो 8, 9, 10 तीनों क्लास के वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे। आप अपने स्मॉल
ब्रदर्स एंड सिस्टर उनको बताएं, आपके जो भी नेबर है उनको बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर भी करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे अपनी इस वीडियो में प्यार देने की कोशिश करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।